हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे डीके गोयल क्लास 12 की अकाउंटेंसी का चैप्टर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का सॉल्यूशन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 34 हमें कह रहा है ए एंड बी कंट्रीब्यूट रुपीज 4 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल। They decided to allow interest on capital at the rate 8% per annum. Their respective share of profit is 3:2 and the profit for the year is 42,000 before allowing the interest on capital. Show the distribution of profit. यहाँ पे हमें बता रखा है कि ए और बी ने कैपिटल लगाई है बिजनेस में। ए ने 4 लाख रुपीज लगाए हैं, बी ने 3 लाख रुपीज लगाए हैं बिजनेस में। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का बता रखा है। जो दोनों एग्री हुए हैं वो 3:2 में एग्री हुए हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। प्रॉफिट 42,000 रुपीज का है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है। दो केस आपको गिवन है। पहले केस में है वेयर देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेंशन है कि कोई और एग्रीमेंट नहीं है पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे पार्टनर्स का एग्रीमेंट साइन हुआ है कि इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। दूसरा है वेयर देयर इज अ क्लियर एग्रीमेंट where there is a clear agreement that interest on capital will be allowed even if it involves the firm in a loss। यहाँ पे दूसरे एग्रीमेंट में ये बात की गई है दूसरे केस में कि क्लियर एग्रीमेंट चाहे फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है दिया जाएगा। मतलब कि लॉस होने पर भी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। ये क्लियर मेंशन है एग्रीमेंट में। तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे आइए समझते हैं। तो पहले हम करेंगे केस नंबर 1 जिसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्योंकि एक तो फर्म को प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ है 42,000 का। अब यहाँ पे एग्री है कि पहले वाले केस में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा तो 4 लाख का 8% कैलकुलेट करेंगे तो ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा ये आपको पता करना है। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि 4 लाख का 8% कैलकुलेट करेंगे तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 32,000 रुपीज होगा। सेम इसी तरीके से जो बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो 3 लाख मल्टीप्लाई 8% कीजिएगा, मल्टीप्लाई 8/100 कीजिएगा तो 24,000 रुपीज होगा। अब यहाँ पे बात समझिए, देखिए कि प्रॉफिट कितने का है 42,000 का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब देना पड़ा तो कितने हो गया 32,000 और 24,000 को प्लस करेंगे आप तो 56,000 का तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही हो गया। मतलब कि प्रॉफिट से ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो रहा है। जब भी आपका ये सिनेरियो आ जाए तो आपको करना क्या है, आपको 42,000 जो प्रॉफिट था ना उसको किस में आपको डिवाइड करना है, उसमें उसको आपको इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेशियो कैलकुलेट करके उसमें डिवाइड करना है। कैसे मैं कह रहा हूँ, मतलब कि ये है कि 32,000 24,000 का रेशियो निकालिए, इनको डिवाइड कीजिए तो ये 4:3 आएगा। अब 4:3 के 4:3 में ही 42,000 रुपीज को आपको डिवाइड करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही क्या हो गया ज्यादा हो गया किससे प्रॉफिट से। और क्वेश्चन में ऐसा क्लियर एग्रीमेंट है नहीं कि लॉस हो जाए तभी भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। वो तो हमारा सेकंड केस में मेंशन है। पहले केस में तो खाली ये मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है आपको। अब जब सिंपल केस में ये मेंशन है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है और वो हमारा प्रॉफिट से ज्यादा हो रहा है तो हम उसको डिवाइड करेंगे किसमें, हम उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ए और बी का है इनकी रेशियो आप कैलकुलेट कीजिएगा जो 4:3 आएगा। इसमें आप 42,000 को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा आप जो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 42,000 मल्टीप्लाई 4/7 करेंगे तो ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 मिलेगा। और जो बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो 42,000 मल्टीप्लाई 3/7 कीजिएगा तो 18,000 मिलेगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा ए बी लिख के मेंशन कीजिएगा, ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 है, बी का 18,000 है तो ये 42,000 हो जाएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। आई होप कि आपको केस नंबर 1 में कोई डाउट नहीं होगा। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक तो क्वेश्चन में मेंशन था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। दूसरा, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया तो वो हमारा 42,000 जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को उससे ज्यादा आ रहा है। तो हमने क्या करना है, हमें करना है जो कैपिटल आई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया है उसकी रेशियो कैलकुलेट कीजिए, उसमें आप 42,000 को डिवाइड कर दीजिए जो कि 24,000 और 18,000 आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब करेंगे हम केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में साफ मेंशन है, क्लियर एग्रीमेंट है कि फंड को लॉस होने के बाद भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। जब भी केस में ऐसा मेंशन हो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है चाहे फंड को लॉस ही क्यों ना हो तो देखिए उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से ही हम लॉस ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में। तो पहले क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के
42,000। अब डेबिट साइड मेंशन कीजिए टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी को कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, ये आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। 4 लाख का 8% कैलकुलेट किया तो 32,000 आया था। 3 लाख का 8% कैलकुलेट किया था 24,000 आया था। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेंशन कीजिए, अमाउंट आ जाएगा 56,000। अब ऑलरेडी मेंशन है, चाहे लॉस हुआ हो, बेशक से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, हमने दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब लॉस हो गया फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद, तो प्रॉफिट एंड लॉस से हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे लॉस को। कितने का लॉस हो गया? 14,000 का। तो यहाँ पे लिखिएगा बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ए को कितना लॉस हुआ और बी को कितना लॉस हुआ ये कैलकुलेट करना है। ये एग्री हुए थे 3:2 पे, तो 14,000 का 3/5 करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3/5 से, तो 28,400 आएगा। तो आपको ए का जो लॉस होगा, ए को जो लॉस होगा वो 2800 का होगा, और जो बी को लॉस होगा वो होगा आपका लॉस 5600 का। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा ए बी लिख के, 8400 ए को लॉस हुआ है, बी को लॉस 5600 का हुआ है। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इन दोनों केस को करना था। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।